सो डिफेक्ट्स ऑफ आई में फर्स्ट डिफेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट फर्स्ट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, दैट फर्स्ट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। अब मायोपिया में होता क्या है, तो मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूँ, ये फिगर देखना आप। जैसे फर्स्ट फिगर बना रहे हैं अपन हेल्दी आई का। फर्स्ट फिगर हम बना रहे हैं हेल्दी आई। तो हेल्दी आई क्या होगा, जैसे आई ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, आप भी चीजों को नोटिस करना, ताकि जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप लोग आंसर कर सको उसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक आई ड्रॉ करी। ये आई लेंस हो गया, दिस इज द आई लेंस। ओके, एंड लेट एक एक्सिस बना लेते हैं ताकि सिमेट्री रहे अपने डायग्राम में, है ना। नाउ लेट द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। लेट द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से जो रेज आएंगी, दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। ठीक है, सो दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। इंफिनिटी से रेज आ रही है, थोड़ा जो रेज है वो यहाँ पर कन्वर्ज होगी। कहाँ से ये थोड़ी सी कन्वर्ज होगी रेज यहाँ पर। ठीक है, कन्वर्ज होके कहाँ आ गई, आई लेंस पे आ गई। नाउ द ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, so the position object is at infinity. So these rays are coming parallel to each other, parallel to the principal axis, and after refraction from the lens, after refraction from the lens, the image will form, the image will form at retina like this. The image will form at रेटिना। retina. तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, आपकी रेटिना पर फॉर्म हुई इस तरह से, ये रेटिना। Now this is the case for the healthy eye, when the healthy eye is focusing on the object which is at infinity. Okay, so in this case a person can see the object clearly. इस केस में पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पाएगा। नाउ लेट्स सी अ केस, सेकंड केस। इसमें अपन सेकंड केस लेते हैं, फिगर बी। ठीक है, फिगर बी में हम ले लेते हैं, जो आई है आपकी वो क्या है, मायोपिक आई। eye is a myopic eye. So what is a myopic eye? Myopic eye is a eye which is not able to focusing the object which is at infinity or which is a distant object. कोई distant object है, उसको clearly viewing नहीं हो पा रही, उसकी clearly visible नहीं हो पा रहा वो किसी आई से, तो उस आई को बोलते हैं myopic eye। यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स हो गया उनको तो वो क्लियरली विजिबल कर पा रही है आई, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उनको क्लियरली विजिबल नहीं कर पा रही। तो ऐसी जो आई है उसको बोलते हैं मायोपिक आई। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मायोपिक आई में एक्चुअली होता क्या है। सो लेट्स सी हियर। सो आई एम ट्राइंग टू मेक प्रॉपर डायग्राम्स, ओके, बट आई होप आप लोग समझ जाओगे। सो अगेन दिस इज अ आई, दिस इज अ लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ व्हाट हैपेंस in case of a myopic eye, again our object is at infinity, so these are the incident rays, the rays are parallel to each other, so these are the parallel rays. Okay, now they converge from the cornea also. Now what happens after passing through the eye lens? Okay, what happens in case of a myopic eye, the image will form, the image will form before retina, like here image will form before retina. Okay, now what is the condition that a person can see the object clearly? The condition is that the image should be formed at the sharp image should be formed at the retina. कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट को क्लियरली कब देख सकता है, उसकी कंडीशन क्या है, that the image should be formed at the sharp image should be formed at the retina. बट इस केस में जो है इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज बन रही है रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? तो अगर हम डिजायरेबल कंडीशंस की बात करें कि भाई दूर का ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको क्लियरली देखना है, तो क्लियरली देखने के लिए उसकी जो पावर है वो लेस होनी चाहिए। पावर लेस होनी चाहिए मतलब उसकी फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए, और फोकल लेंथ लार्ज होने के लिए क्या होनी चाहिए, जो आई बॉल है, जो आई बॉल है वो क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। सो दीज आर द डिजायरेबल कंडीशन, दीज आर द desirable conditions. Now if these condition will fulfill, then a person can see the distant object, the sharp image will form at the retina, अगर ये conditions fulfill हो रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है बिफोर रेटिना हो रही है। तो बिफोर रेटिना क्यों हो रही है, तो ये इट कुड बी पॉसिबल दैट द पावर इज नॉट सफिशिएंटली लेस, द पावर इज नॉट सफिशिएंटली लेस, मतलब ये कह सकता हूं दैट कन्वर्जिंग पावर is not sufficiently less, ठीक है। यानी कन्वर्जिंग पावर इज नॉट सफिशिएंटली लेस, या ये कह सकता हूं कि फोकल लेंथ इज नॉट sufficiently large, ये भी कंडीशन में कह सकता हूं। या हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं दैट द आई बॉल इज नॉट सफिशिएंटली, ठीक है, आई बॉल इज नॉट सफिशिएंटली थिन, के बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पर आपसे कोई पूछे कि भाई मायोपिया हो रहा है बंदे को, मायोपिया का रीजन क्या है, तो रीजन क्या है भाई, उसकी कन्वर्जिंग पावर सफिशिएंटली लेस नहीं है, इसका मतलब उसकी जो फोकल लेंथ है वो सफिशिएंटली लार्ज नहीं है। और ये भी कह सकता हूँ कि भाई जो आई बॉल है वो सफिशिएंटली थिन नहीं है, क्योंकि ऑल दीज थ्री आर द डिजायरेबल कंडीशन टू सी द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंट पोजीशन, और वो डिजायरेबल कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। तो अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर लेस नहीं है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से कि सर रेटिना से पहले क्यों बन रही है, रेटिना के बाद क्यों नहीं बन रही। तो रेटिना से पहले क्यों बन रही है, बात यह है कि उसकी कन्वर्जिंग पावर को लेस होना चाहिए था, पर कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है मतलब कि ये जो लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे मिलेगी आपको आई लेंस से, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, और पहले ही क्योंकि कन्वर्जिंग पावर आपकी लेस नहीं, उतनी लेस नहीं है जितनी आपको चाहिए थी, तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, पहले ही कन्वर्ज कर देगी रेस को, और पहले ही कन्वर्ज कर देगी तो जो आपकी इमेज बनेगी, द इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना। now because image is forming because image is forming before retina, so that the image is not clear, the image will be blur। तो पर्सन को जो वो ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंट पोजीशन पर रखा हुआ है वो कैसा नजर आएगा, ब्लर नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड मायोपिया। ये बात हुई मायोपिया की। मायोपिया होता क्या है और मायोपिया क्यों होता है, ये मैंने आपको अभी ये समझाया है। इसमें आप बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। कर रहे हैं कि करेक्शन कैसे होगा, तो देखो ये अब अपन इसी मायोपिक आई को ही आगे लेके जा रहे हैं। मैं तीसरा फिगर बना के बता रहा हूँ आपको, फिगर सी। तो हम क्या करते हैं, वापस से आई बनाते हैं। एक तो ये आई बनाना भी अपने आप में टास्क है, ठीक है। तो ये आपने आई लेंस बनाया, ये हमने आई लेंस बना दिया, ठीक है। ये एक एक्सिस बना दी, ये एक्सिस, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम अपन, हम ये करते हैं, ध्यान से देखना जो क्वेश्चन मैं करूं आपसे, कि फार पॉइंट ऑफ अ हेल्दी आई, फार पॉइंट ऑफ अ, सर इन्फिनिटी। हाँ ध्यान से देखते जाना, far point of a healthy eye is how much, infinity। now what will be the far point of myopic eye, myopic eye के लिए क्या होगा far point, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कि जो भाई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा है उसको थोड़ा पास ले आते हैं, उसको यहाँ ले आते हैं एफ पॉइंट पे। कहाँ ले आते हैं अपन ऑब्जेक्ट को, एफ पॉइंट पे ले आते हैं, ठीक है। सो दिस एफ पॉइंट इज अ, ना अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास शिफ्ट करूंगा तो ये आई भी शिफ्ट होगा आपका, होगा नहीं होगा। अगर मैं इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊंगा तो ये आई भी शिफ्ट होगा। तो कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाएगी, देखना आप लोग ध्यान से देखना, कि ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे आ गई, ये इंसिडेंट लाइट रे आई यहाँ से, ठीक है। सो दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज। नाउ लेट्स टेक, तो अब इसको इस तरह से अपन फार पॉइंट सेट करते हैं कि जो आपकी रेज बनेगी यहाँ पर, these rays will form the image at these rays will form the image at retina,
Okay, so these are the incident rays, these are the incident rays, these are the refracted rays. Now the image is forming at retina. तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जब मैंने इसका जो हेल्दी आई है, हेल्दी आई ध्यान से समझना, हेल्दी आई का जो फार पॉइंट है वो क्या था, इन्फिनिटी था, पर हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको शिफ्ट कर दिया एफ पॉइंट पर। तो एफ पॉइंट पर हमने इस तरह से शिफ्ट किया है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, आपकी रेटिना पर बन रही है। नाउ इन दिस केस अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट, बट हुआ क्या, हुआ ये कि जो मायोपिक आई थी, मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी नहीं रहा, अब उसके लिए जो फार पॉइंट है वो कितना हो गया, एफ हो गया, उसके लिए फार पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया। ये बात समझ में आई नहीं आई, ओके करते जाना आप, ओके करते जाना, ताकि मुझे ये रहे कि आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। Yes, अब sir. पर जो पर्सन आपके पास आएगा जिसको मायोपिया हुआ है, वो तो ये कहेगा कि भाई मैं दूर का भी देख सकूं, ऐसा कुछ करो, वो आपसे कहेगा कि मैं दूर का भी देख सकूं, ऐसा कुछ करो, है ना। तो ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो आप, तो आपको ये करना है, ध्यान से समझना, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पर ही हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर उसकी एक इमेज बन जाए एफ पॉइंट पर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है और उसकी इमेज अगर बन जाए एफ पॉइंट पर, तो उसके बाद ये आई लेंस के लिए क्या होगा, आई लेंस जैसे आप जैसे मॉर्निंग वाला जो जेई वाला बैच है उसमें आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें दो दो लेंस दो दो मिरर आप ले रहे हो, और एक मिरर से इमेज बनती हो, दूसरे के लिए काय का काम करती है, ऑब्जेक्ट का। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट तो आपको इन्फिनिटी पर रखना है, रियल में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पर उसकी एक इमेज आपको बनानी है एफ पॉइंट पर, और वो जो इमेज बनेगी एफ पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई लेंस के लिए, और आई लेंस फिर उसकी इमेज का बना देगा, यहाँ आई पर बना देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं, देखो मैं आपको करके बताता हूँ क्या करना है आपको। अच्छा, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा आपसे यहाँ पे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना, ये कन्वर्ज हो रही हैं, तो इनको आपको डाइवर्ज करना है। तो इन रेज को अगर आपको डाइवर्ज करना है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, आप बताओ। ये जो रेज हैं आपकी कन्वर्ज हो गई यहाँ पर, कॉनकेव, तो आप क्या कॉनकेव, करोगे, हाँ कॉनकेव लेंस यूज कॉनकेव। करेंगे, कॉनकेव, है ना। तो कौन सा लेंस करोगे यूज, आप कॉनकेव लेंस करोगे। अब देखो इसका फाइनल डायग्राम आ रहा है, फाइनल डायग्राम आ रहा है, देखना आप फाइनल डायग्राम में क्या है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर, ये लेंस बन गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द कॉनकेव लेंस, है ना। इसकी एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देखो ये एक्सिस ड्रॉ कर, अब देखना होगा क्या, योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है बेटा, इन्फिनिटी पर है, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ फार पॉइंट ऑफ अ हेल्दी आई। हम ये चाहते हैं इस मायोपिक आई का भी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ही हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट से आपके दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है, तो ये रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ये आ गई। अब ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा, कॉनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज अ, और सॉरी कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ओके दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो ये एफ पॉइंट था ना यहाँ पर, ये एफ पॉइंट, तो ये एफ पॉइंट जहां था वहां पर क्या करते हैं अपन, एक इमेज फॉर्म करते हैं, ये इसकी, किसकी, जो ऑब्जेक्ट आपका कहा है इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ पर अपन एक इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इमेज फॉर्म हुई, कोई बता सकता है मुझे ये इमेज का नेचर क्या होगा, ये इमेज फॉर्म करी आपने, इसको मैंने एफ पॉइंट कर दिया, सर ये इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा वर्चुअल और और इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज होगी, ठीक है। होगा। तो ये आई लेंस ने क्या करा, एफ पॉइंट पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करी। अब ये एफ पॉइंट, अब ये जो आई लेंस है ना, इस आई लेंस के लिए ये जो इमेज बनी है ना एफ पर, ये क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर एफ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर एफ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, अगर एफ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अब आपकी द इमेज विल फॉर्म एट रेटिना, यहाँ रेटिना पर आके रेटिना। ठीक है।
तो इस केस में क्या हुआ, अब आप ध्यान से देखें इस केस में क्या हुआ। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, और आई जो है वो आपकी मायोपिक आई है, और मायोपिक आई होने के बावजूद भी जो आपकी इमेज हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना पर फॉर्म हो रही है। तो अगर आप एक सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लेते हैं, सुटेबल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, इफ यू चूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अब सुटेबल फोकल लेंथ मतलब आपको यहाँ पर कितना डाइवर्जन चाहिए, है ना, उस पावर के अकॉर्डिंग अगर आप सुटेबल फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस चूज करते हैं, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज का फॉर्म कर देता है इस एफ पॉइंट पर, और एफ पॉइंट पर जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है किसके लिए, इस आई लेंस के लिए। और आई लेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है एक्चुअल में आपका, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म कर देता है, रेटिना पर। इस तरह से जो आपकी मायोपिक आई है, उस मायोपिक आई का क्या हो जाएगा, मायोपिक आई का करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन मतलब जो मायोपिक डिफेक्ट था वो हट जाएगा। हम यहाँ पर देखो पावर ऑफ, यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ पावर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस लगाया है आपने, कॉनकेव लेंस लगाया है, उसकी पावर निकालनी चाहो आप, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। यानी अगर आप 1/f निकाल लो तो पावर आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको ध्यान से जल्दी से आपको आंसर करना है, इस कॉनकेव लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी होगी और v की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट करो आंसर। सर u की वैल्यू और कॉनकेव v की लेंस वैल्यू के क्या लिए होगी, u मतलब सर ऑब्जेक्ट यू तो होगा डिस्टेंस। इन्फिनिटी और एफ होगा, वी होगा एफ। अच्छा f जो है वो अपन ले लेते हैं d, f जो है, f जो डिस्टेंस है ना, f जो डिस्टेंस है वो अपन ले लेते हैं d आई लेंस से, ठीक है। अब बिकॉज आई लेंस और जो स्पेक्टेकल है वो बहुत पास पास होते हैं, तो अपन दोनों डिस्टेंस सेम ही ले लेते हैं, ठीक है। v कितना लेंगे बताओ, v कितना होगा, सर माइनस डी। -d होगा, ठीक है। तो आप इसमें लेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो 1/f इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/f इजिकल टू कितना होगा इसमें, 1/f इजिकल टू 1/v। v कितना है देखो आपका, माइनस का d है, और -1/u, u कितना है, माइनस इन्फिनिटी है, तो ये 1/इन्फिनिटी तो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल करोगे तो ये फॉर्मूले काम आएंगे। तो सर यहाँ 1 से अपॉन माइनस डी हो जाएगा 1/f इजिकल टू क्या हो गया, -1/d हो जाएगा। ये तुम्हारी और f वॉइस इक्वल्स टू माइनस करो, डी। म्यूट अपना ये म्यूट करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत, ठीक है। तो 1/f इजिकल टू क्या आ गया, -1/d आ गया, और 1/f क्या होता है, पावर होती है, तो पावर यहाँ से क्या आ जाएगी, -1/d। अब ये देखो पावर माइनस में क्यों आ रही है, ये बताओ आप, पावर माइनस में क्यों आ रही है, माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि जो कॉनकेव लेंस लेंस है वो है। कौन सा लेंस है आपका, कॉनकेव लेंस है, जो लेंस है वो आपका क्या है, कॉनकेव लेंस। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर अ मायोपिक आई। इसमें हमने ये आपको एक्सप्लेन करा है कि मायोपिया होता क्या है, ठीक है, मायोपिया के कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पहला तो मायोपिया होता क्या है, देन व्हाट आर द रीजंस ऑफ मायोपिया, देन आई एक्सप्लेन हाउ यू कैन करेक्ट द मायोपिक आई। अब मायोपिक आई जो है उसका करेक्शन कैसे करोगे आप, उसके बाद आपको जब न्यूमेरिकल मिलेंगे तो न्यूमेरिकल में आपसे हमेशा ये पूछेगा कि भाई उसको मायोपिया है, मायोपिया में उसने स्पेक्टेकल लगाया, तो आप बताओ कि कितनी पावर का स्पेक्टेकल लगेगा, तो कितनी पावर का स्पेक्टेकल लगेगा वो आपको ये फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो